इस वक्त देश के सामने दो बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। शहीदों को लेकर मातम है तो लखीमपुर में मृत किसानों के लिए अंतिम अरदास हो रही है। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत हुई, कश्मीर में जवानों ने शहादत दी। दोनों देश के ही बेटे थे, देश की धरोहर थे। दोनों जगह नुकसान राष्ट्र का हुआ है, फिर भी कुछ बातें बेहद दुखद हैं। हमारी राजनीति ऐसी घटनाओं पर एक राय नहीं होती। एक दूसरे पर अगर राजनीति के आरोप लगते हैं तो कहीं तो गलती हो रही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि काश देश को ये दोनों तस्वीरें न देखनी पड़ती। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सूरनकोट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुंछ के सूरनकोट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पांचों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है उनके घर। कल आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस समय वीर गति को प्राप्त हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि देते जवान आपको यहां नजर आ रहे हैं, पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके नम आंखों के साथ और उस प्रोटोकॉल के साथ जो निर्धारित है, शहीदों को अलविदा कहते हुए हमारे जवान, घात लगाकर किया गया था यह हमला और इस एम्बुश में हमारे ये जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठियों को भारत की सीमा के भीतर दाखिल कराने की कोशिश और भारत में कश्मीर समेत कई जगहों पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों को वक्त रहते रोका जा सके, आतंकवादियों को रोका जा सके, इस कोशिश में हमारे जवान और इसी कोशिश को अंजाम दिया जा रहा था जब हमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स और ख़ास मेहमान, जिनके पास हम चलेंगे और समझेंगे इस समय देश का मिजाज क्या है, ये घटनाएं क्या कहती हैं, वो लखीमपुर हो या शाहजहांपुर। साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, मनीष यादव आपके साथ जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर से, शहीद सारज सिंह के घर से मनीष जुड़ेंगे, मोहित मल्होत्रा शहीद जसबिंदर सिंह के घर से कपूरथला से हमको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन अभी आपको जो रिपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं, विपिन चौबे हैं शहीद गज्जन सिंह के घर से, रोपड़ से इस वक्त हमको ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे संवाददाता श्रीनिवास भी आपको नज़र आ रहे हैं। मनीष तो खैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। मनीष यादव, मोहित मल्होत्रा, विपिन चौबे तीनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इनके पास मैं जाऊँ उससे पहले आपको यह अहम खबर बता दूँ, लखीमपुर में अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका शामिल हुई हैं। मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और यहाँ प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं। इस समय मौजूद है लखीमपुर खीरी में और 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई उसमें जो किसान मारे गए उनकी आत्म शांति के लिए अंतिम अरदास रखी जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कांग्रेस की महासचिव, वो यहाँ पर पहुंचे, साथ में देवेंद्र हुड्डा है और अजय कुमार लल्लू हैं। किसानों के परिवारों से मिलने, उन्हें संवेदना देने जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं। किसानों के बीच में लखीमपुर खीरी तुकनिया गाँव वो जगह जहाँ पर ये पूरी हिंसा हुई और यहाँ पर जो है किसानों की 4 किसानों की और एक पत्रकार की मौत, कुल मिलाकर 8 मौतें जो हैं वो हुई हैं। उसको लेकर लगातार अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इसमें मांग करती रही हैं कि जो मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। उनके जो बेटे हैं अजय टोनी
जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तब भी उनकी ये मांग थी। अब बाकी बात करें तो तमाम मांगे जो हैं वो हालांकि मान ली गई, लेकिन जो एक प्रमुख मांग है चाहे विपक्ष की या किसानों की, वो ये है कि जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। ये मांग को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ में दीपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा, किसानों के लिए अंतिम अरदास हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, लखीमपुर यूपी। सबसे पहले एक क्विक अपडेट लेते हैं अपने रिपोर्टर से और उसके बाद चलते हैं मेहमानों के पास। सबसे पहले विपिन आपके पास आ रहा हूं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश और जाते हैं पंजाब समझने के लिए। आप पहले यहाँ बताइए क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा ज़िला रोपड़ और पूरा पंजाब बहुत ज़्यादा गमगीन है। परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, पड़ोसी यहाँ पर इकट्ठा हैं, ऑफिसर्स का आना जाना शुरू है, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। ये ज़रूर है कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महज 8 महीने पुरानी शादी, 8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और 20 तारीख को घर आने का वादा करके वो गए थे, लेकिन उसके कुछ दिन पहले उनकी शहादत की खबर आई। इस बात से सबसे ज़्यादा उनका पूरा परिवार दुखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के सबसे छोटे बेटे ने देश के लिए सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसको लेकर वो लोग गर्व भी कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बेटा शहीद हो गया है, देश के लिए शहीद है। पत्नी उनकी ये चाहती हैं कि जिन आतंकियों की गोली से वो शहीद हुए हैं उनको भी मारा जाए और सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि आगे से भारत का कोई जवान सीमा पर शहीद ना हो। दिनेश, जाहिर है पूरा देश आज यही सोच रहा है। रोपड़ से हमने भावनाएं समझी, अब चल सकते हैं हम मोहित मल्होत्रा के पास, क्योंकि मोहित ने बीते दिनों आपको पंजाब की हर एक सरगर्मी से रूबरू कराया है। आपने देखा वहाँ पॉलिटिक्स ने कितने दांव पेच खेले हैं, और आज जबकि ये घटना हम लोगों के सामने है, शहीद के परिवार के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कितने लोग पहुंचे हैं, जरा ये समझें। क्या दिखाई दे रहा है मोहित आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि एक शहीद के परिवार की विडंबना क्या है। मैं यहाँ गांव की चौपाल पर मौजूद हूँ। सामने शहीद का घर है, लेकिन घर पर जो बूढ़ी माँ है और शहीद की पत्नी है, बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके पिता, उनका बेटा, उनका पति अब इस दुनिया में नहीं है और देश के लिए शहादत दे दी है। क्योंकि बुजुर्ग माँ ने 4 महीने पहले ही एक घर में मौत देखी है। जसविंदर के पिता की मौत हुई है और बुजुर्ग माँ वो सदमे से उबर नहीं पाई। इसी वजह से परिवार ने अब तक उनको ये जानकारी नहीं दी कि उनका बेटा भी अब शहीद हो चुका है। गाँव की चौपाल पर ही जो पारिवारिक रिश्तेदार आ रहे हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं गाँव के, उनको यहीं रोका जा रहा है। गुर नरविंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुद सेना से रिटायर हैं और जसविंदर सिंह के मामा हैं। क्या स्थिति है जी? अब तक घर में आप लोगों ने जानकारी नहीं दी है शहादत के बारे में? सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार भाईचारा है इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। वो कोई बात नहीं, वो हमारा काम है सर। आप बताइए परिवार की क्या यहाँ पे पहुँचे हैं आप। अभी जो परिवार की स्थिति है वो आपको मालूम है कि सदमे में है, इसलिए उनकी माता जो बुजुर्ग हैं वो कुछ बीमार भी हैं, और जो पहले जो हमारे जीजा जी 4-5 महीने पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए उनकी वजह से भी वो सदमे में हैं। तो इसलिए हम बता नहीं पा रहे उनको कि जे उसी समय बताया जाए जब डेड बॉडी यहाँ पे गांव पे आ जाए। तो किसी को जाने भी नहीं दे रहे आप घर पर, इसलिए यहीं पर ही आप सबको रिश्तेदारों को अटेंड कर रहे हैं? इसलिए सब जो भाईचारा आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, जो अधिकारी जन आ रहे हैं, जो भी कोई भाईचारे में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि उनको पता ना चले भी ये जो सदमा जो शहादत दे दी गई है, जहाँ उनका बेटा शहीद हो चुका है। इसलिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है मोहित, जो कि बड़े सदस्यों में एक तरफ घर का बेटा अब नहीं रहा, बस सुकून इस बात का है कि उसने देश के लिए बलिदान दिया है। देश के लिए जान गंवाने के मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जान गंवाने के क्या, जान देने के, देश के लिए बलिदान देने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये मौका अगर मिला है एक घर के लाल को, तो बस एक यही सुकून है। सोचिए क्या बीत रही होगी जहां मां को पता ना चले, ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उनके पिता नहीं रहे इस दुनिया में, और आज जब बेटा भी नहीं है ये पता चलेगा उस मां को, तो क्या गुजरेगी। और अब चलते हैं शाहजहांपुर जल्दी से मनीष के पास। मनीष, यहां हमने दोनों जगह देखा कमोबेश केवल घर के लोग जुटे हैं, परिवार के लोग जुटे हैं, कुछ एक यार दोस्त जो रहे होंगे वो दिखाई दे रहे हैं। यहां शाहजहांपुर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिनेश, दिल में दर्द है, आंखों में गुस्सा है और चेहरे पर गर्व की निशानी है।
परिवार में 3 लोग सेना में हैं, तीनों भाई हैं, तीनों की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। सज्जन सिंह सबसे छोटे थे। मन में एक पीड़ा भी है परिवार वालों की कि प्रियंका गांधी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लखीमपुर के तिकोनिया में मनीष केवल दिखाइए मुझे वहां, मैं देखना चाहता हूं कि कितने सियासतदान जुटे हैं। उनके परिजनों से मिलने लखीमपुर पर सियासत हो, किसी और मुद्दे पर सियासत हो, हम देखते हैं, जुटान देखते हैं। यहां दिखाइए जरा शहीद के परिवार के घर पर सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कितने नेता पहुंचे हैं, जरा मैं ये देखना चाहता हूं। दिखाएंगे प्लीज। देखिए दिनेश, चूंकि हम घर से थोड़ा सा दूर पर हैं, सिग्नल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के चलते हम गांव के एक छोर पर हैं, लेकिन अभी तक यहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी के अलावा कोई नेता नहीं पहुंचा है। वो नेता जो लखीमपुर जाने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक शहीद सैनिक जो शहीद हुआ, किसान का बेटा जो शहीद हुआ, उससे मिलने की बेताबी किसी में नहीं है। प्रियंका गांधी अभी भी तिकोनिया के गांव में मौजूद हैं, लेकिन उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। गांव के लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है प्रियंका गांधी यहां पर आए, वो दर्द महसूस करें, क्योंकि मां की आंसुओं में कोई फर्क नहीं होता। जो मौत जिनके परिवार में होती है, उस परिवार के दर्द में कोई फर्क महसूस नहीं करता। लेकिन विपक्षी नेता जो सियासी लोग हैं वो शायद सवाल यह है कि वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो सत्तारूढ़ लोग हों या सियासत में विपक्ष के जो की भूमिका निभा रहे हैं वो हों, कितने नेता नजर आ रहे हैं? वो नेता जो जनता से सरोकारों की बात करते हैं, सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के इन लाल के घर कितने लोग पहुंचे, मैं ये जानना चाहता हूं। और इस पर अब मैं सोई सर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। ये देखने के बाद आप महसूस क्या करते हैं? दिनेश, जो ये मैं पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि एक बहुत ही लाइव टॉपिक आज लेके आए हैं, क्योंकि जब एक सैनिक होने के नाते, मैं एक सैनिक हूं, सैनिक के नाते बात करूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। -50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बॉर्डर पे, सीमा पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है सैनिक। और किस लिए दे रहा है? उसकी अपनी जमीन नहीं है वहां पर, उसकी अपनी क्या मिल्कियत है? कोई मिल्कियत नहीं है, उसकी पर्सनल जमीन नहीं है। वो दे रहा है कि ताकि हम लोग सब पीछे आराम से रह सके, सो सके, और वहां पर वो ड्यूटी दे रहा है। और तब क्या इच्छा, उसको पदक वगैरह नहीं चाहिए, वो चाहता है थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत, ये सैनिक की इच्छा होती है। पर आज जब ये शहीदियां दी हैं, पंजाब के लोगों ने इतनी शहीदियां दी है देश के लिए, बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप देखिए, उसकी पिताजी गुजर चुके थे 6 महीने पहले, आज उसकी मां को बताया नहीं जा पा रहा है। उसके अभी 1 साल पहले शादी हुई है। ये केसेस है। और यहां पर चाहिए कि पूरा देश, वो चाहता है, सैनिक चाहता है कि पूरा देश इकट्ठा हो। ये राजनीति इकट्ठा होना चाहिए, हर किसी का कंसर्न होना चाहिए। संजय सोई सर, ये जो आप कह रहे हैं इसमें, क्योंकि नेता ये दावा करते हैं कि वो लोगों के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और जब भी कभी मौका होता है, हम देखते हैं कहीं घटना घट जाए, रातों रात वहां पहुंचने की जद्दोजहद होती है नेताओं में। और ऐसे में यहां पर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी ना पहुंच पाना कई जगहों पर, यह दिखाता है कि क्या हम उतने संवेदनशील हर एक मामले में नहीं है। जहां हमको ये दिखाई देता है कि यहां आंसू बहाने पर हमको वोट मिल सकते हैं, वहां हम ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं क्या गम दिखाने के लिए? या फिर ये एक नजरिया है और ये नजरिया हो सकता है, ये सच्चाई नहीं है? जरा अब ये समझने के लिए चलता हूं मैं। पहले तो जरा सत्तारूढ़ पार्टी से बात कर लूं मैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये यहां पर पहुंचे हुए हैं लोग, घर वालों को पता ना चले, शव पहुंचेगा तब तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन पता ना चले उनको। ये जद्दोजहद परिवार के कुछ एक लोग मिलकर कर रहे हैं, कोई नेता नहीं दिखा मुझको यहाँ। देखिए, वास्तविकता में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में, लगातार आतंकवादियों ने अपनी हताशा दिखाई है। लेकिन आज ये भी खबर है कि आज सेना के जवानों ने इसका बदला लेने का काम किया है, 5 आतंकियों को मार गिराया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी आज एक आतंकवादी को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। सेना अपना काम कर रही है, प्रशासन को अपना काम करना होगा, शासन को अपना काम करना होगा। सर, ये तो मैं हेडलाइंस पढ़ी है मैंने अभी कुछ देर पहले दर्शकों के लिए। जो सब आप बता रहे हैं ये सब बता चुका हूं मैं दर्शकों को। मेरा सवाल सिर्फ एक था कि हमारे राजनेता कहाँ हैं? इन शहीदों के परिवार के लोगों को सॉलिडेरिटी देने, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके साथ हम हैं विपदा की इस घड़ी में, ये बताने के लिए कहाँ है, क्यों नहीं पहुंचे वो? दिनेश जी, अभी शाहजहांपुर के बारे में मेरे पास जानकारी है कि वहाँ उनकी माताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए परिजनों को अभी बताया नहीं गया है। पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता हमारे वहां पर मौजूद है, डीएम एसपी वहां मौजूद है। आपके रिपोर्टर इस बात को स्वयं वहां बता रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की तुरंत घोषणा की है। उनके नाम पर एक जिले में सड़क बनेगी, इसकी घोषणा की है। एक परिजन को नौकरी मिलेगी, इसकी घोषणा की है। और पार्थिव शरीर जब पहुंचेगा तो सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी उनके साथ वहां उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम अंत्येष्टि के लिए रहेंगे। इस बात के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं
जो भी इस शहीद को सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नाते हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी से लेंगे। लेकिन मैं इस बात को सर, मैं आपके पास लौटता हूं। एक अहम खबर इंतजार कर रही है दर्शकों को, वो बता दूं जरा जल्दी से। साधना भारती जी के पास भी अभी जाना है। कश्मीर में ईद से पहले बड़े हमले की फिराक में है आतंकी। ईद से पहले गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है आतंकी। आतंकियों के निशाने पर मंदिर और गुरुद्वारे हो सकते हैं। कश्मीर में दंगों जैसा माहौल बनाना चाहते हैं आतंकी। चाहते हैं कि अलग अलग सेक्ट्स के बीच में फूट पड़े। केंद्र की तरफ से 5 बड़े अफसरों की टीम कश्मीर में है और इस समय जायजा ले रही है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रणनीति क्या बनाई जानी चाहिए, क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। आईबी के 2 ऑफिसर्स, रिसर्च एनालिसिस विंग के 2 ऑफिसर्स, एक एनआईए का ऑफिसर इसमें शामिल है। ये दल वहां क्या कर रहा है? हमारे संवाददाता सुमित इस बारे में आपको ज्यादा इनपुट दे रहे हैं। सुमित, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, कश्मीर को लेकर लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं दिनेश की आतंकी जो है वो बड़ा कुछ करने की फिराक में है। ईद से पहले यही वजह है कि हमारी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो सेंटर के, उनको भेजा गया है, जिसमें आईबी, रॉ और खास तौर पे एनआईए की टीम है। आपने देखा कि कई छापेमारी हो रही है, तो नेक्सस तोड़ने की कोशिश की जा रही है ओजीडब्ल्यूज के बीच में और टेररिस्ट के बीच में, जो हाल में बहुत लंबे समय में डेवलप किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि कई फोन इंटरसेप्ट भी किए गए हैं, जिनको लगातार खंगाला जा रहा है कि आखिरकार आतंकियों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम भी है जो उनके टेक्निकल फुटप्रिंट से आतंकियों के उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है कश्मीर में खास तौर पर अभी चल रही है और इसको लेकर ये भी इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी जो हैं वो ईद से पहले कश्मीर के माहौल को इस तरीके से बिगाड़ना चाहते हैं कि दोबारा से एक माहौल बने कि कम्युनल राइट जैसे कम्युनल रिफ्ट जैसी सिचुएशन कश्मीर में लेकर पैदा की जा सके। दिनेश, कम्युनल माहौल बनाना चाहते हैं आतंकवादी वहां, क्योंकि बाकी उनकी रणनीतियां कारगर नहीं हुई। तो अब ये चाहा जा रहा है कि अलग अलग जो मजहबों को मानने वाले लोग हैं उनके बीच में कैसे फूट पड़े और उनको आमने सामने किया जा सके। संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तो बड़ा विशेष माहौल बनाने के चक्कर में है, लेकिन हम सावधान हैं क्या? नहीं, बिल्कुल दिनेश, ये जो है ये अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, क्योंकि जो पहले देख रहे थे अब सेना और पुलिस के बजाय वो आम आदमी जो निहत्थे हैं। अब देखिए, औरत प्रिंसिपल के ऊपर निहत्थी, उसके ऊपर हथियार हमला किया गया। और ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि कोशिश कर रही है कि की जा रही है कि वहां पर एक भय का माहौल बनाया जाए। जो जनता अमन शांति से रह रही थी उनको डर डाला जाए और हो सकता है आपस में फूट डाली जाए और कुछ लोगों को शायद पलायन के लिए वो मजबूर करने की कोशिश करें। लेकिन इस चीज में सफल नहीं होंगे दिनेश भैया, मैं इस चीज के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि आज सुरक्षा तंत्र इतना तेज, आप देखिए किस प्रकार से 5 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। आज जो है 5 आए दिन रेड हो रही है। ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, ना ही आम जनता एक्सेप्ट कर रही है। और जनता जानती है कि इनके डिजाइन किस प्रकार से है। और जब ये सुरक्षा और ये कायराना हरकत है, ये एक तरह से कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, एक धर्म को, मजहब को बदनाम कर रहे हैं, अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं है। ये तो एक तरह से जैसे कोई निहत्था आदमी मिल गया उसको मारना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात कही सर कि हम मुस्तैद हैं। अगर हमको मालूम है क्या आ रहा है सामने से और हमारी तैयारी है तो फिर किया करें। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। और ये अहम खबर, साधना भारती जी माफी के साथ इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। लखीमपुर हिंसा को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा बोले लखीमपुर पर गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। गांधी परिवार वोट की खेती कर रहा है लखीमपुर में। महाराष्ट्र में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वो कांग्रेस को नजर नहीं आता। साधना भारती जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं इस पर, लेकिन पहले ये सुन लें क्या कहा गया है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही, वो हम सब देख रहे हैं। और खास करके गांधी परिवार। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया।
ये अब साधना भारती जी से पूछते हैं कि क्या यहाँ वोटों की खेती हो रही है? ने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी लगातार। सबसे पहले तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पंजाब सरकार ने भी 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। दूसरी चीज ये कि अभी संबित पात्रा जी के बात पर भी आपने सवाल पूछ लिया, तो जिस विषय के बारे में वो बात कर रहे हैं उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये शायद इनके संज्ञान में नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सेना अपना काम कर रही है। सेना तो हमेशा से अपना काम करती रही है, परंतु मोदी सरकार कब जागेगी, कब ये आतंकवादी जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सिविलियंस को मारा जाता है, हिंदुओं की हत्याएं कर दी जाती हैं, वो कब रोक लगेगी? इन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद ऐसा हो जाएगा कि आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, परंतु क्या हुई? तो इसका मतलब जिस तरह से 2 करोड़ की बात जुमला थी, 15 से 20 लाख की बात जुमला थी, क्या देश की रक्षा सौदों में दलाली खाने वालों ने इस बात को भी जुमला बनाकर पेश किया था क्या कि 56 इंच का सीना और एक सर के बदले में 10 सर लाए जाएंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूं, आज मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस बात को रखना। संबित पात्रा जी ने बड़ी सारी घटनाएं गिना दी, एक घटना आज ही की है, मैं आपको बता देती हूं। बुलंदशहर के अंदर एक ई रिक्शा चालक गौरी शंकर लोधी को एक पुलिस वाले ने, आरडी शर्मा नाम के पुलिस वाले ने, दरोगा ने पीट कर मार डाला। वहां जा रहे हैं क्या कांग्रेस के नेता? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और शाहजहांपुर कितने लोग जा रहे हैं? ले रही हूं। नहीं, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। 89 किलोमीटर है, बहुत दूर नहीं है लखीमपुर से। बिल्कुल मैं बता रही हूं, मैं बिल्कुल बता रही हूं इस पर, लेकिन मेरी ये बात जरूरी है, मुझे लगता है रखनी, मुझे पूरी करने दे। देखिए, बुलंदशहर में ई रिक्शा चालक गौरी शंकर लोधी की हत्या कर दी गई और अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है पर्दे के पीछे कि 10 लाख रुपए ले लो, एफआईआर दर्ज मत कराओ। आज आदरणीय दिनेश जी, जब आप इस बात को उठाते हैं कि लखीमपुर के अंदर घटना हुई, तब मुआवजा की बात और सरकारी नौकरी की बात की जाती है। क्यों नहीं? बहराइच की घटना आप ही की डिबेट शो में मैंने पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से, अभी तक जवाब नहीं आया कि मायाराम लोधी, जिनको की पीट कर भाजपा के गुंडों ने मारा, उनको कितना मुआवजा दिया, बता दे मुझे अभी इस डिबेट में। और बात रही जाने की, तो सत्ताधीश कब पहुंचेंगे, पहले इसका जवाब दिया जाए। हम बिल्कुल पहुंचेंगे 100 किलोमीटर की। मोदी जी गए थे लखनऊ चुनावी चाबी देने। सत्ताधीशों के पहुंचने का इंतजार आप हर जगह नहीं करती, तो यहाँ क्यों कर रही हैं आप? शाहजहांपुर में आप सत्ताधीशों के पहुंचने का इंतजार क्यों कर रही हैं? लेकिन मैं जरा इसका जवाब लेना चाहता हूँ राकेश जी, गंभीर आरोप है, पिक एंड चूज किया जाता है मामलों में। रूल ऑफ लॉ एक जैसा हर किसी के लिए नियम और बर्ताव एक जैसा नहीं है। नहीं, पिक एंड चूज कौन कर रहा है? ये तो जग जाहिर है कि लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सेलेक्टिव तरीके से उन्होंने कुछ लोगों के लिए मुआवजा राशि घोषित की है और कुछ लोगों की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं जताने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर मृत्यु पर अपनी वेदना प्रकट की है, संवेदना प्रकट की है, और हम किसी की पीड़ा को अलग अलग पक्ष या विपक्ष में बांट करके, कास्ट या कलर में बांट करके उसको हम अलग अलग मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत कुछ कहना चाह रही हैं साधना भारती आपकी बात पर, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त होता तो आप दोनों के जवाब लेता मैं। आप सभी का शुक्रिया करूंगा, अपने संवाददाताओं का, संजय सोई साहब का और आप दोनों का भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।